बच्चों हम लोग सर्किट सॉल्विंग सीख रहे हैं। मैं 4 केसेस कराऊंगा और उन्हीं 4 केसेस से सारे तरह के सर्किट आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब यहां पर आपको 30 वोल्ट दिया हुआ है कि बैटरी 30 वोल्ट की है, 2 रेजिस्टेंस है 2 ओम और 3 ओम। डायग्राम मान लीजिए पहले से आपको दिया हुआ है और आपको यहां पे बताना है करंट इन ईच रेजिस्टर एंड वोल्टेज इन ईच रेजिस्टर। ठीक है। सेम टाइप के सवाल मैं चारों ही केसेस में पूछूंगा। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर, और दूसरा भी सवाल वही है, फाइंड वोल्टेज इन ईच रेजिस्टर। ये सबसे बेसिक सवाल है, धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। अभी आप अपने हिसाब से करिए वीडियो पॉज करके। जिस तरह से बच्चे बचकाने सवाल पूछ रहे हैं उस हिसाब से मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी। भाई अगर आप यही नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि भाई सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। ये थ्योरी है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो है, बट मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन करने से पहले सीरीज और पैरेलल में अंतर आपको पता होना चाहिए। सीरीज में 2 रेजिस्टेंस इस तरह अगल बगल रेलगाड़ी की तरह लगे हुए मिलते हैं। ठीक है। रेलगाड़ी के 2 डिब्बे हैं और यहां पे R इक्विवेलेंट हो जाता है R1 प्लस R2। और पैरेलल में क्या होता है, 2 ट्रेनें ही अगल बगल चल रही हैं। ठीक है। और आपस में कनेक्शन भी है उनका। तो यहां क्या होगा, करंट आएगा और 2 टुकड़ों में बट जाएगा। I आया, I1 I2 हुआ। यहां पे जो I आया, जो I आया सब सेम ही रहा। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ये कह सकते हैं। बट हम इस फॉर्मूले में इंटरेस्टेड है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और यहां पे आ जाएगा कैसा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2। जिनको ये दोनों फॉर्मूले आते हैं वो जल्दी से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ये सवाल लगाना शुरू कर सकते हैं। वीडियो आप आगे बढ़ा सकते हैं। R1 R2 प्लस R1 है। ठीक है। आप 1 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, मैं 1 प्लस 2 लिखना पसंद करता हूं। अब यहां से R इक्विवेलेंट का ये देखिए, ये जनरल फॉर्मूला है, ये हमेशा वैलिड रहेगा ये वाला, लेकिन ये वाला थोड़ा सा स्पेसिफिक फॉर्मूला है, ये केवल 2 रेजिस्टेंस में ही काम आएगा, बट ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है। ठीक है। तो ये 2 लाल बक्से आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, रट लीजिए। 2 रेजिस्टेंस में तुरंत अप्लाई कर सकते हैं आप। बुक में शायद इसे उन्होंने RS के लिखा है, तो वो भी कोई नई चीज नहीं। RS का मतलब है सीरीज में फॉर्मूला और RP का मतलब है पैरेलल में फॉर्मूला। R1 R2, एक मिनट रुक जाइए बेटा, R1 प्लस R2। पहले इतना कॉपी कर लीजिए आप। तो अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, और हमारे सवाल की एक्सपेक्टेशन ये है कि हम लोग करंट इन ईच रेजिस्टर निकालें, यानी IA निकाल दें और IB निकाल दें। वोल्टेज इन ईच रेजिस्टर यानी VA निकाल दें और VB निकाल दें। ये चारों चीजें निकालने के पहले हमें सबसे पहला मतलब स्टेप आप जरूर याद करते रहिए कि क्या स्टेप पहले करना, पहले क्या निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहला स्टेप है कि हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। यहां तो बहुत ही आसान है, आप देखते ही निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहां पे, R1 प्लस R2 या RA प्लस RB। कोई कह सकता है यहाँ पे कि हाँ समझ में आ रहा है यार, RA 2 ओम दिया हुआ है, RB 3 ओम दिया हुआ है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 प्लस 3, R इक्विवेलेंट हो गया 5।
ठीक है सर, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, ये सब हमें आता है। आगे बढ़ते हैं, जानता हूं मैं आपको, ये सब तो आप जानते हैं। अब अगला स्टेप वो भी काफी आसान है, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। ये कौन सा आई है? ये भरपूर आई है, पूरा आई, पूरा करंट जो बैटरी अपनी तरफ से दे रही है। आपकी बुक में कैपिटल आई भी दिया हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है। V आपको दिया गया है कितना? 30 वोल्ट। 30 वोल्ट निकाल लिया। I नहीं पता था, वही निकालना है, ये 5। I आ गया आपका कितना? 6 एम्पियर। ये भी मेरे काफी गूगल मीट स्टूडेंट्स ने निकाल लिया था, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सब तो पूछा भी नहीं गया, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमारा सवाल क्या है कि क्या करंट इन A हम लोग निकाल पाएंगे, क्या करंट इन B हम लोग निकाल पाएंगे? इन सब बातों को जानने के लिए आपको 2 मंत्र आने चाहिए। पहला मंत्र, और मंत्र जो है वो हिंदी में याद किया जाए या संस्कृत में याद किया जाए तो अच्छा रहता है, अंग्रेजी में मुझे पसंद नहीं आता है। हालांकि आप लोग ICSE के हैं, कोई बात नहीं, बियर इट अप। अब पहला मंत्र ये है, ये क्या है? सीरीज है या पैरेलल है? सीरीज। सीरीज में करंट का बंटवारा नहीं होता। मतलब कि अगर जो लोग यार अंग्रेजी मीडियम के हैं उनके लिए बता दें, इन सीरीज करंट डज नॉट गेट डिवाइडेड। इन सीरीज करंट इज नॉट डिवाइडेड। ठीक है, सीरीज में करंट का बंटवारा नहीं होता। तो फिर सीरीज में किसी का तो बंटवारा होता होगा, किसका? वोल्टेज का। सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा होता है। किसी एक बात को आप याद कर लें तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। तो सीरीज में किसका बंटवारा नहीं होता? करंट का बंटवारा नहीं होता। तो करंट का नहीं होता तो वोल्टेज का होता होगा। इसी तरह एक और बात आ जाती है, मतलब 2 और सेट ऑफ मंत्रास आ जाएंगे पैरेलल के लिए। पैरेलल में बोलिए बच्चों, करंट का होता है। हाँ, वेरी गुड। तो आप कोई एक याद कर लेंगे तो चारों आपको याद हो जाएंगे। पैरेलल में वोल्टेज का, अब बताओ, बंटवारा नहीं होता। हाँ, बस ये चारों मंत्र आप लिख लीजिए, रट लीजिए। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम लोगों ने मंत्र साइड में लिख दिए हैं। अब बात आ जाती है कि जब करंट का बंटवारा नहीं होगा, यहां सीरीज की बात है तो सीरीज के ही मंत्र लिख लिए हैं मैंने। जो करंट यहां पे चलेगा वही करंट इसको मिल जाएगा, जो करंट यहां पे चलेगा वही करंट इसको मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी डिवीजन यहां पे नहीं होना। तो कितना करंट निकला था? यहां 6 एम्पियर निकला था, तो ये भी 6 एम्पियर पाएगा और ये भी 6 एम्पियर पाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू 6 एम्पियर। लो भाई, पार्ट 1 का आंसर हम लोगों ने निपटा दिया। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। IA IB दोनों पूछे गए थे, दोनों ही 6 एम्पियर आ गए। और यहां पे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है कि आप वहां जाके रीजन दे रहे हैं कि इन सीरीज करंट डज नॉट गेट डिवाइडेड। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, वो आता है उनको और वो ये मानते हैं कि आपको भी आता है। और दूसरा वाला तो और भी आसान है, दूसरा पार्ट बिल्कुल केक वॉक है। VA इज इक्वल टू IA इज इक्वल टू RA। IA कितना निकाल के बैठ गए हम लोग? 6। RA कितना है? 2। बस VA इज इक्वल टू 12 ओम। आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं कि VB कितना आने वाला है? IB इंटू R। सर ये 12
ओम नहीं होगा सर। अरे बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। और ये 3 तो वीबी हो गया कितना, 6 तिर्क 18 वोल्ट। अब देखो क्रॉस चेक भी हो रहा है भाई, करंट का बंटवारा सीरीज में नहीं होता है, तो 6 एंपियर चला और IA 6 एंपियर यहां भी मिला और IB 6 एंपियर यहां भी मिला। और रेजिस्टेंस A को वोल्टेज डिफरेंस कितना मिला, 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस B को वोल्टेज कितना मिला, 18 वोल्ट। तो 12 प्लस 18 कितना हुआ, 30 वोल्ट। वो 30 वोल्ट ही हम सप्लाई कर रहे हैं, तो हमने क्रॉस कंफर्म भी कर लिया। ये था केस 1, सबसे आसान। अब फिर से पहला स्टेप, नया सवाल। पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लें। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RB। इस बार आप जानते हैं RA कितना है 2 और RB कितना है 3। पांच बटा 6। लेकिन आप याद रखिएगा कि अभी आपने निकाला है 1/R इक्विवेलेंट। काफी बच्चे ये गलती कर देते हैं कि अंतिम में ये पलटवार नहीं करते हैं। 6/5 ओम। एक कुछ लोग ऐसे भी निकालते हैं 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3। तो ये भी एक तरीका है, चाहे जैसे निकालें। तो R इक्विवेलेंट निकाल लिया, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। अब हमारा ये गोल है कि IA और IB निकाला जाए। तो अब अपना मंत्र फिर से कौन सा, पैरेलल वाला, ये चेंज हो चुका है। वोल्टेज का बंटवारा यहां पे नहीं होता, यानी 30 वोल्ट की बैटरी लगी है तो इसको भी 30 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 30 वोल्ट ही मिलेगा। तो बस VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू 30 वोल्ट। लो, दूसरा पार्ट तो हम लोगों ने ऐसे ही हंसी खेल में कर दिया, लेकिन पहले पार्ट पे आ जाते हैं। VA इज इक्वल टू, अच्छा एक और काम कर लेते हैं, इतनी मेहनत की है तो करंट भी निकाल लें, ये मोटा करंट निकाल लें। V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। V कितना है 30 वोल्ट, I कितना है निकालना है, R इक्विवेलेंट है 6/5। तो I इज इक्वल टू 30 × 5/6। तो I आ गया कितना 25 एंपियर। टोटल करंट कोई पूछ सकता था, हम लोगों ने निकाल लिया 25 एंपियर। लेकिन हमें क्या निकालना है, IA और IB। तो VA इज इक्वल टू IA × R, ये पहले भी हम लोग लगा चुके हैं। VB इज इक्वल टू IB × RB, RA। IA नहीं पता है, VA 30 यहां से है ना, और RA 2, तो IA कितना आ गया 15 एंपियर। उसी तरह VB भी 30 है, IB नहीं पता है, RB 3 है, तो IB आ गया 10 एंपियर। अब करंट हमारे दोनों आ चुके हैं और वोल्टेज भी हमारा आ चुका है। एक बार अपने मंत्र की तरफ जाते हैं। पैरेलल में करंट का बंटवारा होता है, तो टोटल करंट 25 एंपियर यहां से चला था और फिर 2 में बट के कितना कितना, IA आया 15 एंपियर नेक्स्ट वन, और IB आया 10 एंपियर।
यानी कि 15 एम्पियर चला और 25 एम्पियर टोटल बैटरी से करंट निकला, जो दो टुकड़े 15 और 10 में बट गया। वापस 15 और 10 को जोड़कर 25 आप क्रॉस चेक कर सकते हो। वापस जोड़कर उसी को चेक करेंगे जिसका बंटवारा होगा। अब ये मत सोचने लगिएगा कि यार यहां पे ये दोनों 30-30 वोल्ट आए हैं तो 30-30 60 तो नहीं हो रहा है, यहां तो 30 ही, भाई 30 का बंटवारा तो होना ही नहीं था, तो 30 शुरू हुआ, 30-30 इन लोगों को मिल भी गया। अब इन दोनों ही केसेस की थोड़ी देर कंपैरेटिव स्टडी कर लें। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लोग तो शुरुआती यहां से कर सकते थे, VA = VB = 30। भाई ये सवाल दिया है और दोनों को वोल्टेज 30-30 वोल्ट मिलना है, तो हम लोग ये कर सकते थे यहां पे, यहां से शुरू कर लेते हैं और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट पे प्रोसीड करेंगे। VA = IA × RA, 30 15 एम्पियर निकाल लिया, और VB यहां से 30 चुराया और RB यहां से 3 चुराया, और हम लोगों ने आराम से IB भी निकाल लिया। तो एक तरीके से हम लोगों ने R इक्विवेलेंट फालतू में निकाला और एक तरीके से हम लोगों ने टोटल करंट फालतू में निकाला। हाँ, ये बात सही है, हमने फालतू में इस केस में निकाला क्योंकि क्वेश्चन हमारे सिर्फ इतने ही है, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर एंड फाइंड द वोल्टेज इन ईच रेजिस्टर। बट यही प्रोसीजर आप हर बार अपनाया करिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में पहला ही पार्ट ये होता है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दोनों एक ही बातें हैं, और फाइंड द करंट रिलीज्ड बाय द बैटरी। तो करंट रिलीज्ड बाय द बैटरी अपने केस में यहां पे 25 एम्पियर है। तो इसलिए ये भले ये सवाल इस पूरे काम के बिना भी हो जा रहा है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आप प्रैक्टिस करिए कि आप पहले थ्योरेटिकली सब चीज उसी सिलसिलेवार स्टेप से करते हुए चले। तो जो कर चुके हैं उसको फिर से देखते हैं ज्यादा अच्छी नजर से, अगल बगल रख के। ये है सीरीज वाला मंत्र, ये है पैरेलल वाला मंत्र, ये है। अब यहां पर हम लोग ने जल्दी जल्दी क्या किया भाई, इसका R इक्विवेलेंट कितना निकाला था, 5। इसका R इक्विवेलेंट कितना निकाला था, बोलो भाई, 5/6 या 6/5, बोलो 6/5, 6/5 ओम। ठीक है, यहां पे मोटा I कितना आया था, बोलो भाई, 6 एम्पियर। यहां पे मोटा I कितना आया था, 25 एम्पियर, है ना। यहां पे IA = IB कितना आया था, वापस से 6 एम्पियर। यहां पे VA = VB आया था 30 वोल्ट। सब कुछ सही चल रहा है। अब यहां पर VA बंटवारा हुआ था, VB बंटवारा हुआ था, यहां पे IA का बंटवारा हुआ था और IB का बंटवारा हुआ, मतलब करंट का बंटवारा हुआ था। तो बताइए यहां पे वोल्टेज एट A कितना आया था, 12 वोल्ट, और यहां पे 18 वोल्ट। यहां पे करंट कितना आया था, करंट एट A आया था 15 एम्पियर, और यहां पे आया था 10 एम्पियर। सब कुछ सही लिख रहा है, देख लीजिए भाई, क्रॉस चेक कर लीजिए। यस सर। तो जो चीज बटा था वो मैं बॉक्स कर रहा हूं, जिसका बंटवारा हुआ वो मैं बॉक्स कर रहा हूं। सबसे पहला हमारा यहां पर जो रिजल्ट आया कि दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में मिलकर एक और बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में मिलकर एक छोटा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं जो सबसे छोटे से भी छोटा होता है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि छोटा वाला क्या है, 2, और ये जो आया 6/5 ये 2 से भी छोटा है, ये 1 पॉइंट करके कुछ होगा। ये पहला रिजल्ट है। सीरीज में काफी कम करंट चलता है फॉर द सेम पावर सप्लाई।
पैरेलल में काफी बड़ा करंट चलता है फॉर द सेम पावर सप्लाई। वो तो सही बात है, यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम है, यहां पे रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा है। यहां पर वोल्टेज का बंटवारा हुआ 12 और 18 जुड़कर 30 हुए, यहां पे करंट का बंटवारा हुआ 15 और 10 मिलकर 25 हुए। अब मैं ये I की वैल्यू लिखना चाहूंगा यहां पर, I इज इक्वल टू 6 एम्पियर और यहां पे I इज इक्वल टू 25 एम्पियर। जिसका बंटवारा हुआ उसी को वापस जोड़कर खुश होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि 6 एम्पियर 6 एम्पियर 6 6 12, अरे कंफ्यूजन ऐसा नहीं करना। 6 6 6 है ना, मतलब यहां पे और काफी लॉजिकल भी लगता है यार। 6 एम्पियर यहां पे क्या, ये भी 6 एम्पियर ये भी 6 एम्पियर है, और बटा हुआ वोल्टेज जो है वो कितना है 12 वोल्ट, और देखो 6 दूनी 12 और 18 वोल्ट, 6 तिरक 18। यहां पर अगर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है बच्चों की नहीं, इतना ऊपर दिखाई दे रहा है, दे रहे थे। हाँ, तो यहां पे ये जो वोल्टेज है ये 30 वोल्ट है, ठीक है। ये वोल्टेज डिफरेंस चाहे यहां नापेंगे तब भी 30 वोल्ट आएगा, यहां नापेंगे तब भी 30 वोल्ट आएगा, यहां नापेंगे तब भी 30 वोल्ट ही आएगा। यहां पर करंट जो है 25 एम्पियर आया और IA 15 एम्पियर हुआ और IB 10 एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है जो अब मैं बताऊंगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जो बड़ा रेजिस्टेंस है उसे छोटा करंट मिला, जो छोटा रेजिस्टेंस है उसे बड़ा करंट मिला है। लेकिन यहां पे सही है, जो छोटा रेजिस्टेंस है उसे छोटा वोल्टेज मिला है, जो बड़ा रेजिस्टेंस है उसे बड़ा वोल्टेज मिला है। अब कैसे देखेंगे इस बात को, कैसे समझेंगे, देखो VA अपॉन VB इज इक्वल टू IA अपॉन IARA IB RB। क्या चीज कट जाएगा यहां पे बताइए, IA और IB कट जाएगा। हाँ वेरी गुड, IA और IB कट गया, तो हम लोग क्या रिजल्ट पे पहुंचे, जो कट गया वो हट गया। दोनों लाइन प्रोपोर्शनल है। ये तो यानी कि जो वोल्टेज है वो बड़े वाले रेजिस्टेंस को बड़ा मिलेगा, छोटे वाले रेजिस्टेंस को छोटा मिलेगा अगर सीरीज में। लेकिन फिर से देखो यहां पे VA अपॉन VB इज इक्वल टू IARA IB RB। क्या चीज कट जाएगा यहां पे, सर VA और VB। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। तो फिर हमारा क्या होगा, IA अपॉन IB इज इक्वल टू RB अपॉन RA, ठीक है। तो ये आ गया अपना दूसरा रिजल्ट। अब कभी भी हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे और हमें करंट पता हो तो सीरीज वाले में हम सीधा वोल्टेज रेशियो से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। और अगर हमें करंट पता हो तो पैरेलल वाले केस में हम करंट को रेशियो से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहां पे वोल्टेज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और करंट उल्टे रेशियो से आ जाएगा। यहां पे करंट की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो वही रहेगा और वोल्टेज सीधे रेशियो से आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये टेबल जितना अभी बोर्ड में लिखा है इसको फिर से कॉपी करिए आप। अब
ये सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, तीन रेजिस्टर हैं। इस बार फिर से बैटरी 30 वोल्ट की ही ले ली गई है और आपको इस बार भी बताना है करंट इन ऑल द रेजिस्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स। ठीक है, एबीसी नाम दे दिए हैं। तो एक तरीके से आपको निकालना क्या है, आई निकाल लो, आई ए निकाल लो, आई बी निकाल लो, आई सी निकाल लो। ठीक है, पूरा करंट निकाल लो और जो भी अलग अलग करंट जा रहा है वो निकाल लो। दूसरी बात आपसे क्या पूछी गई है कि भाई सबका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, VA निकालो, VB निकालो और VC निकालो। R इक्विवेलेंट भी निकाल लेना हो तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसे भी अपने पुराने प्रोसीजर से हम लोग शुरू करेंगे और सबसे पहले क्या निकालेंगे, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है यार, ये दोनों तो 5 हैं और ये भी 5 है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 1/5 प्लस 1/5। ये समझ पा रहे हैं ना, मतलब ये 5 2 + 5 की वजह से, 2 + 3 की वजह से आया, 3 2 5। अब 5 और 5 पैरेलल में हो गए इसलिए। तो 1/5 प्लस 1/5 जो कि हो जाएगा, ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, 2/5। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 5/2 क्या, ओम। इसके बाद एक और बात, V = IR इक्विवेलेंट। I कौन सा, मोटा करंट जो सीधे बैटरी से आ रहा है। 30 5 2, I आ गया 12 एम्पियर। ये तो मतलब 30 × 2/5, ये किया 5 × 6 = 30, 6 × 12 एम्पियर। इतना करके काफी बच्चे बैठ गए और उसके बाद सोचना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं। देखिए, एक बात तो यह है कि यहां पर यार सीरीज है और यहां पे ये सीरीज पैरेलल में है 5 के साथ। तो जितना करंट इसको मिलेगा उतना ही करंट इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि IA बराबर IB होगा? अरे कितना कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन बराबर तो है आपस में। ठीक है, और जो करंट, भाई ये 5 है और ये 5 है, तो ये करंट दोनों को बराबर बराबर में बंट जाएगा कि नहीं। हमने क्या बताया था, जिस रेशियो में रेजिस्टेंसेस होंगे पैरेलल में, उसके उल्टे रेशियो में करंट बढ़ जाएगा। इस बात को आप यूज कर सकते थे। अगर आप उसे यूज नहीं भी करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या जा रहा है, IC जा रहा है, यहां पे क्या जा रहा है, IA जा रहा है। IA और IB में कोई अंतर नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। देखो यार, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बोलो सौरभ। हमने क्या सिखाया, पैरेलल में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता, यानी 30 चला इसे भी 30 मिला, 30 चला इसे भी 30, हाँ इसे 30 वोल्ट मिलेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, भाई VC 30 वोल्ट है। एक आंसर आ गया अपना, VC 30 वोल्ट है, ये हम कह सकते हैं, है ना। और इसी बात से और चीजें आ जाएंगी, IC प्लस V = IR, RC 30 वोल्ट है, RC कितना है 5, तो IC कितना हो गया 6 एम्पियर।
और कुछ बच्चे कहेंगे अरे ये तो हम पहले से कह रहे थे कि 12 एम्पियर यहां से चला, छह इसको मिला, छह इसको मिला। सही बात है, आपका लक यहां पे चल गया। क्यों? क्योंकि यहां पे भी 5 है और यहां पे भी 5 है। अगर यहां 5 होता, यहां 10 होता, तो फिर 12 का डिवीजन होता 5:10 के हिसाब से, है ना। बट यहां पे बराबर आ गया तो बराबर, कोई दिक्कत नहीं, हमारी किस्मत साथ दे गई। अब यहां पे दूसरा काम क्या कर सकते हैं, IA और IB को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। IA प्लस IC कितना होगा बताओ? ये दोनों मिलके कितने होंगे? 12 है। IC हम लोग 6 निकाल के बैठे हैं, तो IA कितना हो गया? टोटल जाएगा, तो IA भी हमारा 6 एम्पियर आ गया। यानी कि अब हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि चलो यार इसको भी हम लोग 6 एम्पियर लिख सकते हैं। इस तरह से हम चारों करंट निकाल कर बैठ गए। IA भी 6 है, IB भी 6 है, IC भी 6 है, मोटा I कितना है? 12 है। हर तरह का करंट हम लोग निकाल के बैठ गए हैं। उसके बाद VA इज इक्वल टू IA इंटू RA। IA कितना है? 6। RA कितना है? 2। 6 दूनी 12 वोल्ट। ठीक है भाई। VB इज इक्वल टू IB RB। IB कितना है? बोलो भाई, IB कितना है? 6। RB कितना है? 3। 6 से 18 वोल्ट, है ना। पिछले केस से मिलता जुलता है, 12-18 वहां भी आ रहे थे सीरीज के केस में। तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, तीनों तरह के वोल्टेज आ गए। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, चारों तरह के करंट आ गए। कर लिया हम लोगों ने सवाल अपने पुराने ही ज्ञान से। थोड़ा सा क्विक मेथड को विजिट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम लोग कुछ नहीं निकाल पाए हैं, कुछ नहीं आता हम लोग को, IA, IB, IC सब हमारे लिए अननोन है। यार ये तो जानते हैं कि ये 30 वोल्ट है, तो ये भी 30 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता है। ये 30 वोल्ट हो गया, और ये 30 वोल्ट है तो ये भी 30 वोल्ट होगा कि नहीं? पूरा तो 30 वोल्ट होगा। प्लस 30 वोल्ट होगा। ये इतना 30 वोल्ट होगा, इतना भी 30 वोल्ट है। तो अब इस 30 वोल्ट का बंटवारा 2:3 में होगा, सीधे सीधे। तो 30 वोल्ट को आप तोड़िए 2:3 में, तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा? 2/5। 5 कैसे आया? 3 और 2 को जोड़ के, इंटू 30, और 2/5 इंटू 30। 5 छगा 30, 6 2 12 वोल्ट, 5 छगा 30, 3, 5 छगा 30, 6 3 18 वोल्ट। खत्म बात। तो VA और VB भी, ये ऑब्जेक्टिव जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम की अप्रोच है। तो फटाफट सारे वोल्टेज आपने निकाल लिए। करंट निकालना भी कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए। इसमें फिर से बताइए कितना वोल्ट है? 30 30 वोल्ट और 5 ओम, कितने एम्पियर? 6 एम्पियर। बहुत बढ़िया। 5 छक्का 30। ये 5 है, ये 5 है, तो इसमें कितने एम्पियर जाएगा? जितना इसमें जाएगा उतना इसमें भी जाएगा। 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। अब 6 इसमें, 6 इसमें, तो टोटल इसमें कितना? 12 एम्पियर। बस
आंसर ही लिखते चले जा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आर इक्विवेलेंट हम लोगों ने नहीं निकाला यहां पे, तब भी हम लोग ने कर लिया। दिस इज कॉल्ड सौरव्स मेथड। अब ये लास्ट केस है, इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो यार, यहां पर इतने पार्ट का रेजिस्टेंस में, मतलब जो पैरेलल वाला पार्ट है उसके रेजिस्टेंस को मैं R1 माने ले रहा हूं। तो 1/R1 यहां से शुरू कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RB RA कितना है 40, RB कितना है 60। 120 3 2 है ना, 40 और 60 है। तो 1/R1 हो गया 5, 120 और R1 हो गया 120 डिवाइडेड बाई 5, जो कि हो जाता है 24 ओम। यानी कि पैरेलल वाला पार्ट जो है वो 24 आया। और आर इक्विवेलेंट जो होगा, काफी लोग यार इसे मतलब नॉर्मली तुरंत निकाल सकते थे, मतलब आप R1 इज इक्वल टू RA/RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB, इससे भी निकाल सकते थे। देखो कैसे आता, ए वाला कितना है 40, ये वाला कितना है 60, और 40 प्लस 60, 40 इंटू 60, 40 प्लस 60 होता है 100, 6 चौको 24। तो थोड़ा सा इसके मुकाबले जल्दी हो जाता है, जैसे करना चाहें। अब आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस RC, ये रहा RC, ये रहा RA, ये रहा RB। 24 प्लस 6, आर इक्विवेलेंट हो गया कितना 30 ओम। ठीक है, तो पहले सबसे हम लोगों ने आर इक्विवेलेंट ही निकाल लिया भाई। अब उसके बाद आ जाता है V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। V कितना है 30, I कितना है मोटा करंट, मोटा ही करंट हम लोग निकाल रहे हैं 30। अरे वाह, I जो है 1 ही आ जाएगा, है ना। तो एक आंसर तो हम लोग का आ गया। अब इतना निकालने के बाद बच्चे बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि भाई अब शुरू कहां से करें। देखो 1 एम्पियर यहां से गया और फट के 2 टुकड़ों में हो गया, 2 टुकड़े वो भी अनइक्वल, इक्वल रेशियो नहीं रहा, फिर वापस सिमट गया और फिर 1 एम्पियर हो गया होगा कि नहीं। और यहां पे हमें 6 ओम पता है, इससे जाने वाला करंट हमें 1 एम्पियर पता है, तो क्या हम लोग इसका वोल्टेज नहीं निकाल लेंगे? बस कम से कम वोल्टेज निकालते चले यहां पे। IC इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये आप लिख सकते हैं सीधे। VC इज इक्वल टू IC इंटू RC। VC इज इक्वल टू 1 इंटू RC कितना है 6, VC आ गया आपका 6 वोल्ट। तो एक वोल्टेज निकाल लिया और एक करंट निकाल लिया, सबसे आसान वाला काम करके बैठ गए। टोटल करंट 1 एम्पियर आ गया, IC 1 एम्पियर आ गया और VC 6 वोल्ट आ गया। जगह खाली की जाए। अब A और B आपस में पैरेलल में है, तो यार जो वोल्टेज ड्रॉप यहां होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा, है ना, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज का बंटवारा या पोटेंशियल डिफरेंस का बंटवारा नहीं होता। अब यहां पे A और B नाम पहले से ही है, तो मैं इसका नाम ले देता हूं P और इसका नाम लिख लेता हूं Q। मैंने अभी अभी क्लेम किया कि VPQ VA
और VB के बराबर है। जो वोल्टेज ड्रॉप A में होगा वही वोल्टेज ड्रॉप B में होगा, वही वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस PQ में होगा। आप ये भी जानते हैं कि यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप VC है, VC हम लोग 6 वोल्ट निकाल चुके हैं। VPQ प्लस VC इज इक्वल टू 30 वोल्ट, ये बोल सकते हैं कि नहीं? VPQ निकाल लिया हम लोगों ने, राइट? VC 6 है 30, VPQ इज इक्वल टू 24 वोल्ट। VPQ है कितना? VA के बराबर 24 वोल्ट। VPQ है कितना? VB के बराबर 24 वोल्ट। यानी कि हम लोगों ने और सारे वोल्टेज निकाल लिए। और बढ़िया, थोड़े आंसर और आ गए। और जब वोल्टेज आ गए, हमें करंट का आइडिया है ही पहले से, तो क्यों ना करंट भी निकाल लिया जाए। VA इज इक्वल टू IA RA। 24 IA नहीं पता, RA 40। IA इज इक्वल टू 24 बटा 40। 4 छम 24, 4 धाम 40, 2 3 6, 2 पंचे 10, यानी कि IA आ गया 3/5। चिंता नहीं करने का, फ्रैक्शन में भी अगर हमारा करंट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई 0.6 भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और VB भी हम लोग निकाल सकते हैं, IB RB। VB भी 24 है, IB निकल आएगा, RB है 60। IB बराबर इंटेलिजेंस ब्यूरो 60, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। IB आ गया 2/5 एम्पियर। और मजे की बात देखो कि IA और IB दोनों को जोड़ दें तो 3 2 5, 5 डिवाइडेड बाई 5 1 एम्पियर आ जाएगा, है ना? ये आ गया 3/5 एम्पियर, ये आ गया 2/5 एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर यहां से चला और टूटकर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। IA आया 3/5 एम्पियर और IB आया 2/5 एम्पियर, है ना? तो सही है। और हमने क्या एस्टेब्लिश किया? छोटे रेजिस्टेंस को बड़ा करंट मिला, बड़े रेजिस्टेंस को छोटा करंट मिला। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे केसेस कर लिए और इन्हीं 4 केसेस में से कुछ आपको आएगा। 10th क्लास में तो इतना ही पढ़ लें अगर आप, तो सारा सर्किट सॉल्विंग आप कर लेंगे। और 12th क्लास के बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी 10th में जो भी मिस किया हुआ बेसिक था वो यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा, और जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं इस चारों वीडियोस, इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, चारों केसेस को सॉल्व करने के बाद, तो वो आप कमेंट्स में लिखिए।